सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन होना है किस तरीके से हो रहा है वो आप देखिए। प्लेन क्या है वो देखते हैं, हमें किस तरीके से पढ़ना है पहले आपको वो भी बता दें। हम कार्टेशियन फॉर्म पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। प्लेन है क्या? प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट मीन्स ऑफ कोर्स दिस बोर्ड इज अ प्लेन। ये बोर्ड जो है ना आपका प्लेन है, आप सब जानते हो। तो अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट, अगर कोई दो पॉइंट हम लेते हैं किस पर? प्लेन पे। सपोज दैट ये बोर्ड है आपका, चलो एक अलग से बोर्ड बना देते हैं ऐसे करके, दिस इज योर बोर्ड, ठीक है। यहां पर अगर आप कोई दो पॉइंट ले रहे हो, सपोज दैट एक सिंगल पॉइंट आई हैव टेकन हियर द पॉइंट ए एंड अ पॉइंट बी एंड ऑफ कोर्स इट इज अ लाइन सेगमेंट, आप सबको पता है। तो if any two points are taken on it, the line segment joining them lies completely on the surface। ये जो पॉइंट है आपके ए और बी, ये completely लाई किस पर है? सरफेस पर है। सरफेस कहाँ? इस प्लेन की सरफेस पर, या आप कहें तो इस बोर्ड की सरफेस पर। दैट्स मीन इट इज अ प्लेन। अगर हम मैथमेटिकली कहना चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। अब ये बात आएगी, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज व्हाट? हियर इट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल जीरो। यहाँ पर डिग्री से मतलब था, अगर हम बात करें कि हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, अगर हम देखें तो एक्स बाई जेड इज अ वेरिएबल। अगर यहाँ पर हम अननोन क्वांटिटी की बात करें तो आपके सामने 4 दिख रही है, बट एक्चुअली वो है 3, ठीक है। वो आपको इस तरीके से आप टी एज ए कॉमन ले लें, ठीक है। तो वी विल गेट ए अपॉन डी into x plus b upon d into y plus c upon z, c upon d into z plus 1 here you will see is equal to after transposing। तो उस पर मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं पर्टिकुलर इस इक्वेशन पर बात करूँगा। इट इज़ कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन फर्स्ट डिग्री फॉर्म। अगर हम देखें तो इसी को बोलते हैं एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स बाई जेड रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। आप सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। बस थोड़ा सा अच्छे से समझना है। अगर हम बात करें इसकी कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आप लोगों ने देख ली, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी। पेपर में ये जानना जरूरी है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और ये साथ ही साथ बच्चों बताएं, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है, इसके बाद पढ़ना है। तो हम यहाँ पर आपसे बात करने आए हैं, एक तो डेफिनेशन पर पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, जो आईएसटी के क्वेश्चन है वो भी लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप फोकस रखिएगा, कॉन्सेप्ट है तो अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पढ़ना अभी कार्टेशियन फॉर्म में, इसके बाद जो लेक्चर होंगे वो सब वेक्टर फॉर्म पे डिपेंड करेंगे। और आपको पता है सेक्शन बी पूरा बिलोंग कर रहा है प्लेन से, तो हम ज़्यादा आगे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालना है विच पासिस थ्रू वन पॉइंट, ठीक है। मीन्स हमें एक चीज़ सीखनी होगी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन? Plane passes through a one point। मीन्स कोई एक प्लेन है, ये रहा, और हम सबको पता है व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। आप देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, आप ये भी बोल सकते हो, क्लियर। तो ये प्लेन क्या था? दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0। चीजों को समझना होगा, ठीक है। तो अगर कह रहे हैं कि यहां पर क्या पास करें, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जनरली दिस इज अ प्लेन एंड हियर पासेस थ्रू अ वन पॉइंट। और यहां पर अगर सपोज दैट कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया, दैट इज x1 y1 z1, सबको पता, ठीक है। इट इज नॉट सेट टू बी अ जनरल पॉइंट, इसको जनरल पॉइंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहां पर एक सिंगल पॉइंट हमने लिया है, दैट इज x1 y1 और z1, ठीक। तो क्या हुआ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वो देखते हैं, विच पासेस थ्रू सिंगल पॉइंट, जो किससे पास करे? केवल एक पॉइंट से पास करे, ऐसा प्लेन। अगर हम प्लेन की बात करें तो बोर्ड है ही, आपका ब्लेड वो भी प्लेन है, ठीक है। चलिए, तो ये सिचुएशन है। इस कंडीशन में हमें पहले से पता है कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ
plane, that is ax plus by plus cz plus d is equal 0. Suppose this is the equation number फर्स्ट. और आप जनरली आप जानते हो कि ये पॉइंट है, पॉइंट का प्रेजेंटेशन हमेशा आप कैपिटल लेटर में कर रहे हो, ठीक है. सपोज दैट यहाँ पर ये चीज़ गिवन है कि ये बात तो पता थी ना कि जो प्लेन है वो पास कर रहा है किस सिंगल पॉइंट से, ठीक है. या आप ऐसे भी कह सकते हो जो पॉइंट है वो किस पर लाई कर रहा है, इट इज लाइंग ऑन प्लेन. हेयर पॉइंट ए लाइज ऑन प्लेन. कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबको पता है. तो दैट मीन्स दीज पॉइंट x1, द कोऑर्डिनेट आर x1 y1 z1 3D है, समझ रहे होगे. ये किसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा 100%, ठीक है. तो क्या हो जाएगा a, वी विल, यहाँ पर ये समझने वाली चीज क्या है वो देखिए आप कि x की वैल्यू अब चेंज हो रही है. वो क्या हो जाएगी, x1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल 0. दिस वन इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या काम किया है, x के को क्या किया हुआ है, x के प्लेस पर हम लोगों ने x1 लिखा हुआ है. क्यों लिखा है, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आप सबको पता है, ax प्लस by प्लस cz. यहाँ पर अगर बच्चों बात करें कि x by z क्या है, तो ये क्या है आपको बता दें, ये जनरल पॉइंट है. अगर आप इसको इस टर्म में, अगर सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट p होता जो कि अभी नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं, वो तो इन्वॉल्व है किसके साथ, इक्वेशन ऑफ प्लेन के साथ, ax प्लस by जी जनरल वाले के साथ, ठीक है. तभी तो इसको जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला गया, क्योंकि जनरल पॉइंट उसमें कंटेन किए हुए हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल 0. तो बात आ रही थी कि इक्वेशन जनरल, हाँ, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट. तो वन पॉइंट तो आपका a है जो पास कर रहा है किसी उसी पर्टिकुलर प्लेन से, x1 y1 और z1 पास कर रहा है. तो x की प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा, x1 प्लस y is convert into y1 and z is convert to z1. एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है. तो अब आप देखिए करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है. चलिए करते हैं. तो क्या हो जाएगा, सब you are subtracting what, equation second from first, means this LHS of this equation and LHS of this equation will be subtracted. how, कैसे करते हैं, ax, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपको फर्स्ट माइनस सेकेंड करना ही है तो आप LHS फर्स्ट का ले लीजिए, ax प्लस by प्लस cz प्लस d एंड माइनस LHS ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल 0, ठीक है. चलिए देखते हैं. तो ax, दिस इम्प्लाइज अप्लाई, थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान देना, ठीक है. पेपर में डेरिवेशन नहीं आएगा बट कॉन्सेप्ट तो इसी से क्लियर होगा, है ना. ax प्लस by प्लस cz प्लस d एंड माइनस, साइन सारे चेंज होंगे, सबको पता है, ax1 माइनस by1 माइनस cz1 एंड माइनस d इज इक्वल 0. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज d कैंसिल आउट, है ना, डी कैंसिल आउट हो गया. अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉमन टर्म वो क्या है, हम कोफिशिएंट पर बात नहीं करेंगे, हमें ये देखना है कॉमन थिंग्स क्या है रिलेटेड टू a, सबको पता है, दैट इज ax हेयर इज माइनस ax1. सो ax माइनस ax1, सिमिलरली by माइनस by1 प्लस by माइनस by1 एंड प्लस cz माइनस cz1 इज इक्वल 0. आई एम गोइंग टू रफ द लाइन्स, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है. सो व्हाट इज कॉमन हेयर स्टूडेंट, हेयर व्हाट इज कॉमन, a इज कॉमन, सो दिस वन इज a, क्या मिला, x माइनस x1 प्लस b इज कॉमन, y माइनस y1 प्लस c इज अगेन कॉमन, सो इट इज z माइनस z1 इज इक्वल 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ plane which passes through, this is the required equation of plane, required equation of plane passes through only the single point, passing through a point. अब एक हल्का सा क्वेश्चन, सपोज दैट हो सकता है कि पेपर में आ जाए 1 मार्क्स में. सी हियर, दिस इज अ प्लेन, क्लियर बच्चों. अब यहां पर आप देखना एक चीज,
एक सपोज दैट हियर इज अ पॉइंट, दिस वन इज 2, 3, 4, इट इज पासिंग थ्रू द प्लेन, खूब पता है, सबको पता है दिस इज अ पॉइंट ए, सो मीन्स 2 रिप्रेजेंट्स x1, 3 रिप्रेजेंट y1 एंड 4 रिप्रेजेंट्स व्हाट, z1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, क्या हो जाएगी, दैट इज एग्जांपल ओनली, a into the value of x1 will be changed, here it is x minus x1 is what, that is 2, plus b into y minus y1 is 3, plus c into z minus and z1 is everyone it's a 4 is equal 0। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं थोड़ा सा, a b और c अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ प्लेन में, जब भी आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन में दिया जाए तो समझ जाना कि वहाँ पर ए बी सी आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पर्टिकुलर लाइन या नॉर्मल, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल ये रही इक्वेशन, ठीक है, विच पासिस थ्रू द सिंगल पॉइंट, मेंशन ऑन द कॉपी। ओके सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर। आपको एक बात बता दें, अगर प्लेन पे ध्यान से समझना, ये रहा प्लेन अपना, और यहाँ पर अब की बार एक पॉइंट नहीं है, सपोज दैट 3 पॉइंट लाई करें, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर दोगे। सपोज दैट हियर इज अ पॉइंट ए, द कोऑर्डिनेट आर x1, y1, z1, चीज़ों को समझना। पॉइंट बी, इट इज x2, y2, z2 and the point C it is x3, y3 and z3। चीज़ों को समझिए। अब तो पहले सिंगल पॉइंट था तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप सॉल्व कर रहे थे कि सिंगल पॉइंट के लिए तो आप लोगों ने कर दिया a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल 0। अब दिक्कत क्या है कि या तो आप हर इक्वेशन में आप इस तरीके से इक्वेशन देखें, यहाँ पर तो पहला पॉइंट ए, इसके लिए तो आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, ए इंटू एक्स माइनस x1, केवल इसके लिए हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ए पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी भाई, इस जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन वही रहेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0। दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मतलब समझ रहे हैं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है। टारगेट हमारा ये है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से अगर पास कर जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे कि पहले तो इसका a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू बाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल 0। ये तो केवल ए पॉइंट के लिए हुआ भाई। अब आप सोच रहे हो सर बाई, तो सेम लाइन अगर इसमें आप करना चाहते हो, ये तो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी विच पासेस थ्रू सिंगल पॉइंट, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सपोज दैट, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम यही लाइन यहां पर अगर हम आप ध्यान से देखें, अगर इसी लाइन में यही प्लेन में, हम इसकी बात करें प्लेन की, ओके, लाइन नहीं प्लेन, ठीक है, बी पॉइंट 100% सेटिस्फाई करेगा क्योंकि लाई तो इसी प्लेन में कर रहा है, सी भी कर रहा है। तो मैं ज़्यादा इस पर, कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के बाद इसको प्रूफ करें, तो प्रूफ नहीं करना, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, बस हो जाएगा। इसका जो है ना एक डिटर्मिनेंट मेथड भी है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, तो क्या लिखा दोगे डिटर्मिनेंट मेथड, क्या बहुत ही ईजी है, देख लेना थोड़ा सा, x माइनस x1 y माइनस y1 and z minus z1. Next is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, and the last one is x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1, and that is equal 0। ये काम करता है, ठीक है, वरना तो बहुत लंबा मेथड है। पहले फिर b के लिए निकालोगे भाई 100%, आप b का आपका क्या हो जाएगा, b पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा जाके इस इक्वेशन को, तो आपका x की प्लेस पर आप क्या लिखोगे, x2, y is y2 एंड z is z2। फिर उसी तरीके से फिर आप x3 के लिए करेंगे, x के लिए x3 माइनस x1 करेंगे, समझ रहे हो। फिर y के लिए क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1। तो वो लंबा एक प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह लगा के फिर हम सेट करें, तो उससे अच्छा हम ये कहते हैं, ये प्रीफर कर दीजिए आप, ये सबसे बेहतर है, बहुत ही सिंपल पड़ेगा। और इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोलेंगे इसको, तो हम बोलेंगे प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म,
ठीक है, फिलहाल हम उस पर ज़्यादा बात ना करते हुए अभी हम ये कह रहे हैं दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। ये रही आपकी, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड वी कैन सॉल्व इट। और ज़्यादा चीज़ों पर आगे हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, हेडिंग डाल के जरूर लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। चलिए, तो अब बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, और इसका यूज भी करेंगे, देखना कैसे। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। देखना बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्लेन है 100% 3 डायमेंशन है, ठीक है। मीन्स वी नीड, हम पहले तो बात कर रहे हैं 2D की, ठीक है। इसका अगर हम बात करें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन नहीं होगा तो फिर उस कंडीशन में लाइन होता था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तभी मैं लाइन यूज कर रहा था। तो सबको पता था कि अगर सपोज दैट वी हैव अ लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, उस कंडीशन में आप सबको पता था दैट इज द डिस्टेंस वी हैव टेकन एज ए यूनिट एंड इट इज बी यूनिट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी प्लस सॉरी इक्वल 1। ये रही इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर द 2D, ठीक है। बट बात हो रही है यहाँ पर प्लेन की, मतलब बात हो रही है 3D की। तो 3D की केस में आपको बता दें यहाँ पर होना क्या है वो देखिए, होगा जरूर, आप लोग समझ गए होंगे कि एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल 1। बट होता कैसे वो देख लेते हैं, और साथ ही साथ उसमें कैसे हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन यूज करेंगे विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट, वो भी देखना है। जरा देखना कि सपोज दैट 3D है, ये तो बात पता ही चल गई तुम लोगों को, ठीक है। इट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, इट्स ऑरिजिन, इट्स कॉल्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। Suppose that यहाँ पे we have a point, it is a point A and this distance I have taken as a small a unit, clear? और यहाँ तक पर हम ये भी distance ले सकते हैं यहाँ पे B and this is the point B and also it's a C unit distance for the point C. So what are the coordinate of the point A? It is A, 0, 0, clear? B, what are the coordinate of the point B? It is 0, B, 0. And similarly for the C everyone, it is 0, 0, C. If you join it, एक तरीके से we will use a blade, ये समझ लो, ब्लेड इस तरीके से यूज करना है कि वो इंटरसेप्ट करे किसको, इस पूरे के पूरे प्लेन को। अब प्लेन है कैसे वो देखना, बनेगा कैसे प्लेन, दिस इज अ प्लेन, इट्स अ प्लेन, it is called the plane. Here triangle ABC is a plane. So हमें चाहिए यही, हमें क्या चाहिए, हमें डिमांड जो है ना वो यही है, what is the equation of the plane in intercept form। ये किस फॉर्म होना चाहिए, intercept form of the plane हमें चाहिए, ठीक है। इंटरसेप्ट करिएगा ही, ठीक है। तो ABC is here a plane, here ABC is a plane, ये बात समझने वाली है, ठीक है। ABC क्या होगा, इट इज अ प्लेन, ठीक है। प्लेन 3D होता है, सबको पता है। तो ABC प्लेन हो गया। अब अच्छा एक बात बताओ, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, यस और नो, इट इज पासिंग थ्रू, ओके। इट्स वेरी इजी, आई टोल्ड यू। मे आई टेक इट x1, it is y1 and it is z1, clear? And it is I am taking x2, y2 and z2 and this one is x3, y3 and z3। ठीक है बच्चों, सबको पता है ये प्लेन था। क्या ये प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, देख लो कौन मना कर रहा है, कर रहा है भाई, कर रहा है। तो क्या हम यहां पर वो वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ this plane, I will write here this plane. What is the plane? This plane ABC passing through, मैं क्यों लिखूं, ये तो प्लेन ऑलरेडी है ही, क्यों लिखूं।
देखना वी नो दैट, हाँ ये जरूर लिख देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये तो पता ही चल गया कि ये तो प्लेन है, बट हम यहाँ पे जरूर लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। ये बात तो पता है ना, 3 पॉइंट्स क्या हुआ था, देखिए दैट इज x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। क्लियर, x2 माइनस x1 यही तो बता रहा था, y2 माइनस y1, और देखना इससे निकाल दूंगा ये, इसकी जो इक्वेशन होती है, और सब लोग समझ गए होंगे इसकी इक्वेशन क्या आएगी, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल 1, यही आनी है। ठीक है, देखना कैसे आएगी, बस वही सीखना है, कैसे अप्लाई करना है, जैसे 3 पॉइंट मिल जाए कैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है वो देखना। एंड दैट इज z2 माइनस z1, नेक्स्ट इज x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। आप सबका बस डिटर्मिनेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जरा ये बताओ x, व्हाट इज योर x1, x1 इज 0, a, so it's a not a 0, a, y minus y1 is 0, so it is y minus 0 and last is, so I will write here not a y minus 0, मैं लिख दे रहा हूँ केवल y, और z माइनस z1 तो ये भी z ही हुआ। नेक्स्ट देखना x2 माइनस x1, थोड़ा ध्यान से देखना, x2 दैट इज 0 माइनस ए, सो इट इज माइनस ए, 0 माइनस ए माइनस ए। नेक्स्ट y2 माइनस y1 इज b माइनस 0, इट इज b, एंड लास्ट वन इज z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 इज 0 माइनस 0, इट इज 0। लास्ट इज x3 माइनस x1, व्हाट इज x3, 0 माइनस a, इट इज माइनस a अगेन। नेक्स्ट इज y3 माइनस y1, इट इज 0 माइनस 0, इट इज 0, एंड द लास्ट वन इज c माइनस 0, इट इज c, एंड दैट इज इक्वल 0। बच्चों सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, सबको पता है। दिस इज, सबसे पहले हमें कौन सा टर्म लेना है, हमें वो टर्म लेना है, कौन सा वाला लेना है बच्चों, x माइनस ए। ठीक है, याद रखिए डिटर्मिनेंट आप सबने पढ़ चुका है, आपका क्लियर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए, तो x माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस ए इंटू बी इंटू सी, दैट इज बी सी, वैसे तो होता है बी सी, अब क्योंकि आपको सिखाई दें तो x माइनस ए, आपका फर्स्ट रो कैंसिल एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या मिला, केवल आपको ये टर्म मिलेगा। तो b इंटू सी, बी सी एंड 0 माइनस 0, इट इज 0, तो माइनस 0 हम नहीं कर रहे, चलो कर ही देते हैं, तुम कह रहे हो तो हो गया, रफ कर दो, नहीं तो कन्फ्यूज होने की संभावना है। माइनस बाई, क्लियर, माइनस बाई। अब सेकेंड कॉलम रिमूव, फर्स्ट रो रिमूव्ड, क्या मिला, c इंटू माइनस ए, तो माइनस ए सी एंड 0 इंटू, एक्चुअली ये पूरा रिमूव हो गया, फर्स्ट रो रिमूव, सेकेंड कॉलम रिमूव, c इंटू माइनस ए। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लाई इस तरीके से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, c इंटू माइनस ए, दिस इज माइनस ए सी, एंड 0 इंटू माइनस ए, इट इज 0, तो लगा ही देते हैं, चलो माइनस 0, माइनस हमेशा ही रखना है यहाँ पर। एंड नाउ लास्ट प्लस जेड। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट वैसे ना प्लस माइनस प्लस, कुछ याद आ गया होगा तुम लोगों को, इनटू, सो अगेन फर्स्ट रो रिमूव, थर्ड कॉलम रिमूव, माइनस ए इंटू 0, यू नो वेरी वेल, इट इज 0, एंड b इंटू माइनस ए, दैट इज माइनस ऑफ, एक्चुअली माइनस तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माइनस ए इंटू 0, तो 0 माइनस b इंटू माइनस ए, दिस वन इज माइनस ए बी, सो इट इज प्लस ए बी इज इक्वल 0। तो ये रही सिचुएशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ फिगर को, ये जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। x माइनस ए इंटू बी सी, दिस वन इज x माइनस ए, इज इट, दिस इंप्लाइज x माइनस ए into here is BC minus 0, it is BC, means multiply here is going on, okay, minus by into minus AC minus 0, it is minus AC, and plus Z into 0 plus AD AB, it is AB is equal 0, so multiply it, x into BC is XBC, minus a into bc is minus abc, minus by into minus ac, this is plus
by AC and here is plus ZAB is equal 0. स्टूडेंट दिस थिंग कैन बी ट्रांसपोज, क्योंकि वेरिएबल अगर हम देखें तो वेरिएबल इसमें है केवल XBC, YBC एंड ZAB. तो चलिए देखते हैं XBC माइनस प्लस YAC प्लस ZAB आने वाला है, सब लोग समझ गए होंगे. ABC डिवाइड ABC बोथ द साइड. ओके, तो जैसे ही आपने डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, XBC प्लस YAC प्लस ZAB इज इक्वल ABC एंड हियर इज, हमें डिवाइड करना है तो लिख देते हैं डिवाइड ABC बोथ साइड. जैसे ही आपने डिवाइड किया देखना क्या आने वाला है, ABC. तो ये तो आपको पता चल गया, ये तो 1 आ रहा है. अच्छा, इसका जब डिवाइड आप करोगे तो ब्रेक करके करना, ऐसा नहीं आएगा, है ना. XBC अपॉन ABC प्लस YAC अपॉन ABC एंड प्लस ZAB अपॉन ABC. तो आप देख रहे हो AB कैंसिल आउट हेयर, A एंड C कैंसिल आउट एंड हेयर इज BC कैंसिल आउट. सो फाइनली वी हैव X अपॉन A प्लस Y अपॉन B प्लस Z अपॉन C इज इक्वल 1. दिस इज द प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म. ये रही आपकी. ठीक है, तो ये था. आप इस मेथड को लगा सकते हो, इसमें काम करता है ये. चलिए लिख लीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक सबसे बड़े इशू की तरफ. ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा इशू है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन. इसको जो समझने का तरीका है आपको बिल्कुल अलग समझना होगा, बुक से कोई बेनिफिट नहीं है. आपको जो समझना है आज समझना है. कैसे समझना है वो देखिए आप. सबसे पहले हमें निकालना क्या, नॉर्मल फॉर्म बतानी है किसकी, इक्वेशन ऑफ प्लेन की. कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या हो सकती है वो देखना होगा हमें. देखिएगा क्या होती है, आपको दिखाता हूँ आज. दैट इज 100% you know it's I have taken here this axis as a x-axis, positive direction of x-axis. Here is the origin and this is the positive direction of y and it is the positive direction of z. ये तो सबको क्लियर हो गया होगा. मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, मीन्स कोई प्लेन है और उस पर एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये बोर्ड है और बोर्ड पर अगर हम बोर्ड ये कुछ इस तरीके से हो, ये रहा आपका बोर्ड और इस पर ये क्या है, एक परपेंडिकुलर मीन्स एक नॉर्मल है. ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म क्या होगी और किसकी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन की. बट ये चीज़ जरूर दी गई होगी. जैसे यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है, अगर हम देखें तो वो दिया गया दैट इज अ पॉइंट M. ये नॉर्मल है. ये किसको रिप्रेजेंट करे, ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करे. ये डिस्टेंस हमने ले ली है स्मॉल p एज पर द बुक. ठीक है, स्मॉल d p हम लोगों ने जो डिस्टेंस ली हुई है. अब जो होने वाला है वो देखिए आप. जनरली हम सब जानते हैं यहाँ पर हम जनरल पॉइंट ले सकते हैं. ठीक है, दैट इज स्मॉल p. हम कैपिटल P, हमेशा आपको कैपिटल P लेना है. और इसके जनरल पॉइंट क्या होंगे, x, y, z. जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x, y, z. जनरल पॉइंट तो आपका कैपिटल P है. ये चीज़ यहाँ पर कन्फर्म है कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन PM. OM जो है ना वो परपेंडिकुलर है किस पर, PM पे. हेयर इट इज गिवन दैट OM इज परपेंडिकुलर ऑन वी कैन से MP. ठीक है, ये चीज कंफर्म. OM इज अ लाइन सेगमेंट, O इज अ ऑरिजिन, सबको पता है. मैटर यहां पर पता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ M. अगर आ जाए तो हमें बहुत सिंपल, हमें पता है OM के हमें क्या निकालने चाहिए, हमें DR चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए. और किसके DR चाहिए, हमें MP का चाहिए. तो MP का DR आपको तभी मिलेगा जब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ M मिल जाए. या OM का DR चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ M कैसे निकले, बस वो सीखना है आपको. ठीक है, फिर मैं बताता हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कैसे निकलेगी या इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी क्या. ठीक है, बस आप ये देखना. अगर हम बात करें यहाँ पर, ये डिस्टेंस हमने कोई ले ली है. मान लीजिए यहाँ पर हेयर इज अ पॉइंट A, कुछ ऐसा लेना है, सोच समझ के पॉइंट लेते हैं. ठीक है, आपको तो डेरिवेशन देखना है, इसका केवल कॉन्सेप्ट सीखना है. ये डिस्टेंस हमने ले ली स्मॉल a यूनिट एंड दिस डिस्टेंस आई हैव टेकन फ्रॉम x एक्सिस टू दिस परपेंडिकुलर दिस नॉर्मल, द एंगल इज अल्फा. ये चीज देखना, ये एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा. ठीक है, एंड इफ वी ड्रा हियर द परपेंडिकुलर on point A, we know very well this one is
90 डिग्री एंगल. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल OMA. इन ट्राइंगल रफ वर्क है OMA. इन ट्राइंगल OMA, इन ट्राइंगल OMA ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है बच्चों. अपोजिट साइड इज हाइपोटेनस. इन ट्राइंगल OMA दिस वन इज OMA, ठीक है, और दिस इज योर बेस, इट इज द हाइपोटेनस, इट इज बेस, ठीक है. क्यों ना, हमें खूब पता है डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो क्यों ना हमें यहाँ पर क्या हम cos अल्फा निकाल सकते हैं, cos अल्फा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. cos अल्फा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस. योर बेस इज A अपॉन द हाइपोटेनस इज P. और सबको पता है डायरेक्शन कोसाइन टर्म्स में अगर हम बात करें तो cos अल्फा, ये तो दिस इज स्मॉल l, इट इज कॉल्ड हियर वी कैन राइट l इज इक्वल cos अल्फा. बच्चों समझ में आ रहा है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो A इज इक्वल P cos अल्फा. सो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल P इंटू L. क्या कहते हो? A इज इक्वल P इंटू L. तो ये जो कोऑर्डिनेट, यहां पर अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M? दिस इज द पॉइंट A. कोऑर्डिनेट इज A, फर्स्ट इज, ठीक है. अगर हम इसकी बात करें, यहां पर हेयर इज अ पॉइंट B, ध्यान से देखना, हेयर इज अ पॉइंट B एंड दिस डिस्टेंस आई हैव टेकन एज ए स्मॉल b यूनिट. सो फ्रॉम दिस लाइन OB टू OM the angle I have taken what? बीटा. ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि cos बीटा इज m, डायरेक्शन कोसाइन है ना. सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल ले लें OMB, सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, ठीक है. बात को समझते चलिए. सिमिलरली इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? OMB. आप समझ रहे हैं. सिमिलरली इन ट्राइंगल OMB, हियर आई विल राइट इन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? चलो निकाल देते हैं. cos बीटा, cos बीटा इज व्हाट? बेस इज B and the hypotenuse again what? Small p. So finally students we have B is equal P into cos beta. B is equal P into cos beta. Clear? And it is called the P into M. सही है. तो B भी आ गया अपना. फिलहाल इसकी ये हमारा पॉइंट हो गया. ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो B यूनिट थी, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? B हो गया. सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, हियर इज अ कैपिटल C. चीज़ों को देखना अच्छे से. तो इस कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो आपका सिमिलरली ये जो एंगल है बच्चों, फ्रॉम Z एक्सिस टू OM नॉर्मल, दिस एंगल आई हैव टेकन एज गामा. ओके, एंड इट इज नाउ 90 डिग्री. क्लियर? इट इज नाउ 90 डिग्री. क्लियर? सो कैन आई राइट इट डायरेक्टली? द वैल्यू ऑफ C, of course this is 90 degree, so opposite side is called the hypotenuse, and again this is the base, and this distance I have taken as a small c unit. So again the coordinate is here the C. So the whole coordinate is, the coordinate of point M is A comma B comma C, and the value of A and B and C we know very well. It is what? P N. क्लियर हो गया? ठीक है. कैसे निकालना है सबको पता है. कैसे निकालना है फिर से मैं बता देता हूँ. कौन सा ट्राइंगल लोगे? इन ट्राइंगल OCM, इन ट्राइंगल OCM. ओके, टेक द cos gamma. Cos gamma is what? Base. Your base is C and the hypotenuse is P, and after taking cos gamma is just a N. क्लियर? तो ये हुआ. अब आप बताइए क्या, अब आप अगर एक ही बात करें तो what is the value of A? This is, can I write it PL? What is the value of B? B is PM, and now the value of C is PN. ठीक है. अब यहां पर आपको चाहिए क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए. किसमें? बट नॉर्मल फॉर्म में चाहिए. अब आप सोच रहे हो सर प्लेन है कहां, तो आपको बता दें. अब थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं प्लेन है कहां पर. ये प्लेन यही है. थोड़ा सा ध्यान से देखना. ये प्लेन बेटा है यही, बट वो आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो 3D में है. ये प्लेन आपका यही है.
अगर हम देखें तो ये प्लेन आपका इसी तरीके से, बट नॉर्मल जो थी वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट एम हम लोगों ने लिया है। तो प्लेन आपका अगर हम देखें तो ए बी सी ही है, ठीक है। जो निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ए बी सी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं। बात समझ में आई? हम क्या निकाल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकाल रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ, अब आप सोच रहे हो तो ए बी एंड सी, अगर हम अब देखें तब एम पॉइंट कहाँ होगा, तब कुछ इस तरीके से एम पॉइंट डिफाइन होगा। तो वो फिगर ही थोड़ा ऐसा है, तो इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन आपकी यहाँ पे खत्म होती है। डायरेक्ट हम निकालें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, चलिए तो देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये बताओ, नॉर्मल फॉर्म निकालना है, सबको पता है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एम पी। तो क्या हमें डी आर ऑफ एम, एक चीज और बता दें, अगर ओ एम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें इसके डी आर अगर हम निकाले ओ एम के, ठीक है, तो वो इन टर्म्स ऑफ ए बी सी आते हैं, सबको पता है। ओ एम अगर परपेंडिकुलर टू एम पी, तो उस कंडीशन में आपको पता था कि जो रिलेशनशिप है वो क्या थी, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल 0, ये एक रिलेशन होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले बैटरी देख लें इसकी क्या कंडीशन है। ओहो, इट्स 10%, ओके, आई विल फिनिश इट। तो अगर हम इसकी बात करें, क्या हम डी आर ऑफ ओ एम निकाल सकते हैं? डी आर ऑफ ओ एम जरा बताओ कितना हो जाएगा। पी एल, हमें पी एल देखना है, पी एल माइनस 0 इट इज पी एल। डी आर ऑफ, हम सबसे पहले बात करें डी आर ऑफ ओ एम, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पी एल माइनस 0 इट इज पी एल, पी एल, ओके। दिस इज जनरली वी कैन स्पीक इट इज A1, क्लियर। हम A1 इसको ले रहे हैं, इसके लिए जो डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं वो पहले निकाल लें OM के, ठीक है। उसके बाद हम MP के निकालेंगे, या आप MP लिख रहे हो, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। तो MP में अगर आप निकालोगे तो DR के लिए आप सबको पता है फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से आप निकालते हो, आपको चलो निकाल के दिखाते हैं। फार्मूला क्या होता है, DR ऑफ डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन के, किसी भी लाइन से किस तरीके से निकालते थे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। यही हमारा A1 है, दैट इज B1 एंड इट इज C1। चीज़ों को समझते हुए चलो, इज दैट, सो इज दैट x2 माइनस x1, व्हाट इज योर x1, दिस वन इज ऑरिजिन, ठीक है। और DR आप OM के लिए निकाल रहे हो, सबको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, दिस इज x1 y1 एंड z1, इट इज x2 y2 एंड z2। सो फाइनल इज x2 इज व्हाट, PL। हम डायरेक्ट करें बच्चों, डायरेक्ट करें, तैयार हो अब आप, PL कॉमा PL माइनस 0 इज PL, PM माइनस 0 इज PM एंड Z2 माइनस Z1 मीन्स PN माइनस 0 इज PM. So this one is called the A1, B1 and C1 also. Similarly, direction ratio of, now I am going to find out the PM. It's a MP. हमने तो MP लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ MP क्या हो जाएगा, now it is going to change. I am going to change here, this one is x1, it is y1 and it is z1. So MP is I will take here the x2, this one, it is your, actually the concept of direction ratio is what, x2 minus x1. I have taken this one is x1 y1 and z1, it is x2 y2 and z2, ठीक है। ये देखना है क्या आता है या नहीं आता, चलिए देखते हैं। तो x माइनस योर x2 इज नाउ x माइनस PL कॉमा y माइनस PM and z minus PN, clear. And this one is becomes, it is called the A2, B2 and C2. So we will apply directly this equation from the equation number first, from equation first, this is the different part from equation first. Can I write here the answer? Okay, so A1 into A2, A1 is what is the value of A1? A1 is PL into A2 is what, x minus PL, done, plus B1 is what is the value of B1? B1 is by, it's a PM and B2 is by minus PM plus C1 is what, PN
and it is z minus pn is equal 0. Clear? Now we will multiply it. It's a plx minus p square l square, clear, plus pm by minus p square m square plus p and z minus p square n square is equal 0. So student, what we need to prove here? Here student, this is plx, pm by, and here is pmz, pnz. Okay, so I will write here the plx plus pm by plus pnz. All the positive quantities are left in left hand side, and now the negative quantity I am going to transpose. This is p square l square. It is negative. After transposition it is positive. P square l square plus p square m square, and the last one is p square n square. So now पहले देख लें, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख तो रहा है आप लोगों को. अब देखना है यहाँ पर what is common here. P is common here, so this one is lx plus m by plus nz, and here is what common student? P square is common, so it is l square plus m square and plus n square, and this one is becomes 1. This is the relationship of the direction cosine. L square plus m square plus n square is 1. So we have only the p square, means the formula. Now we have the equation of formula is, I am going to write here in this situation, right here, p of lx plus m by, because p is common, plus nz is equal p square. Student, this p has been cancelled out with the p square. Okay, one power is cancelled out. Now we have a lx plus m by plus nz is equal p. This is the required equation of plane in normal form. ठीक है, पूरा क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ये इस तरीके से था. थैंक यू. और आगे की आप क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, कल करते हैं उसको. आज आपका पूरा जो कार्टेशियन फॉर्म है वो पूरा खत्म हो गया, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया. अच्छे से पढ़िए अब.